हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 मैथ्स में पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। ठीक है जी। अब मैट्रिसेस बहुत जन ने क्लास 10th में पढ़ा होगा और कुछ जनों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो मैं एक ऐसे रैंडम एक रिवाइज करवा देता हूँ कि मैट्रिसेस एक्चुअली होते क्या है। पहला बात, जो मैट्रिसेस है वो एक ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, मतलब एक ऐसे बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब समझो इस बात को, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। अब इस रो और कॉलम को हम लोग किस इससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग आई और जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग मैट्रिसेस को लिखेंगे ना, वो कुछ ऐसे होगा, एक्स आई ऑफ जे, जिसमें से आई जो है वो रो को दर्शाता है और जे है वो कॉलम्स को दर्शाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, इस पे हम लोग 2 रोज और 2 कॉलम्स है, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं उसको, उसमें कितने से रोज है, कितने से कॉलम्स है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाया। अब इस मैट्रिक्स पे ये समझो कि मेन जो है कितने सारे कॉलम्स और कितने सारे रोज हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग पहले आई और जे देख लेंगे। यहाँ पे जैसे आई है तीनों, ठीक है, 1 2 3, कॉलम्स में भी 3 है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो पहले आई लिख लो, फिर जे लिख लो। ठीक है, आई और जे मिल गए, दैट मीन्स इट इज़ अ 3 into 3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3 into 3 मैट्रिक्स है, मतलब इसका प्रोडक्ट निकालोगे 9 है, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है दिए हुए। ठीक है, ये आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये एक चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग को काफ़ी सारे मैट्रिसेस मिलते हैं। ठीक है, पहला रो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, मतलब एक ही रो मिलेगा। ठीक है, एक ही रो मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ये एक रो है हमारे पास, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 1 into b हो जाएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग ये है कि जब आप कॉलम मैट्रिक्स पे आओगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही मेरे को एक कॉलम बनाना होगा, लेकिन ये कॉलम ऐसे लंबा तरफ से नहीं होगा, ये रो होगा, एक कॉलम है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, मतलब एक कॉलम है, ए इंटू इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा ए इंटू 1। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स पे देखो आप, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब एक स्क्वायर है जिसके जो आई होगा वो इक्वल टू जे होगा। ठीक है, और मतलब मान लो कि इट हैज़ टू बी ऑलवेज इंटू ए फॉर्म, मतलब जो ए है ये दोनों सेम सेम बराबर होंगे। एंड व्हाट इज ए शुड बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ए शुड बी अ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में आपको ये मिलेगा, जैसे मान लो एक 1 1 2 2, आई क्या है 2, जे क्या है 2, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू ए
इंटू ए फॉर्मेट में आ गया है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, समझ आ गया इतना तक। इसके बाद हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, इस पे क्या होता है, मान लो ठीक है, जो डायगोनल नंबर्स है, ठीक है, ये जो ये वाले डायगोनल नंबर्स है, ये इसमें हम लोग नंबर्स होंगे, बाकी में ज़ीरो होंगे। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे शुड बी नॉन ज़ीरो। मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इफ़ द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, x 0, ठीक है, ये आ गया, और सेम आ गया आपका 4 0 0 0 4 0 4। आपको दिख रहा है क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे सेम होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होंगे। इतना तक समझ आया। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है ये, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। मतलब जब हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, वेट, हाँ ठीक है, जब लोग मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हम लोग को 1 दिखेंगे। जहाँ पे भी 1 दिखेंगे वो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लो, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका और एक नाम आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या बोलोगे उसमें, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा नल मैट्रिक्स में, आपको समझ ही आ रहा होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो है। ठीक है, चाहे वो रो में हो, कॉलम में हो, इट डज़ नॉट अफेक्ट दी थिंग। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पहले क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स। इसका मतलब, पहले तो हेडिंग डाल लो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि जल्दी से इसका वन शॉट हो सके। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एकदम फटाफट से समझ जाओगे। एक बार देख लो, बाकी कोई टेंशन नहीं होगा, एक ही बार में समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे होता क्या है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2, 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, सिमिलरली और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका मेरे पास भी वैल्यू यही है, 1 7 7 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हम लोग के पास। ठीक है, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स का हो गया। तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल है ना, वो इक्वल है। तो इस हेंस ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी है, तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे डिनोट करते हैं। इस पे एक और चेंज है, वो समझ जाओ आप लोग, कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट्स भी होंगे ना वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने गलत लिख दिया, इसको आप लोग चेंज कर लो, जो एलिमेंट्स भी है वो भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल ही होंगे। अब आते हैं इस पे
जो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पे क्या है कि देखो हम लोग जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, इसी तरह इस पे भी काफ़ी सारे आपको ऑपरेशंस दिखेंगे। पहला है एडिशन। दो मैट्रिक्स लगा लो, ठीक है, और a प्लस बी करो, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा 1 प्लस 2, सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से ऐड होगा 0 प्लस 1, थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से ऐड होगा 7 प्लस 3, और फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट से प्लस होगा, मतलब 4 प्लस 5। फाइनल ये निकाल लो 1 प्लस 2 3, 10 1 और 9, ठीक है। ये आ गया आपका एडिशन, ठीक है, a प्लस बी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स पिंग करना। इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ए स्क्यू मैट्रिसेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ और भी है इस पर। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये पूरा मैट्रिसेस चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के साथ भी मैच करता है। इसीलिए ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है। 1.5x प्लीज़ देखो इसको और फटाफट से रिवाइज करो। टिल देन आई विल पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।